अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे रमज़ान में ज़िक्र इलाही। इंसानी ज़िंदगी में यादों की बहुत अहमियत है। याद इंसान का सरमाया है। इंसान यादों के साथ अपना वक्त किस कदर कीमती भी बना लेता है और किस कदर ज़ाया भी कर देता है। यादों में सबसे कीमती याद अल्लाह ताला की याद है। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। अल्लाह की याद इंसान के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा सरमाया है। इंसान से अल्लाह ताला का ज़िक्र, उसकी याद मतलूब भी है। जैसा कि रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। कौन है जो रब की यादों में ना रहना चाहे? रब्बुल इज़्ज़त ने रास्ता दिखाया है कि देखो तुम याद करोगे, मैं भी तुम्हें याद करूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदा जब मुझे अपने जी में याद करता है तो मैं भी उसे अपने जी में याद करता हूँ। जब वो मुझे मजलिस में याद करता है तो मैं उससे ज़्यादा अच्छी मजलिस में उसे याद करता हूँ। जब वो मेरी तरफ एक बालिश चलकर आता है तो मैं एक हाथ उसकी तरफ चलकर जाता हूँ। वो मेरी तरफ चलकर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़कर जाता हूँ। अल्लाह की याद कितने बड़े मकाम तक ले जाती है। अल्लाह पाक ने इसी वजह से हुक्म दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला को कसरत से याद करो। ये ज़िक्र कसीर क्या है? ये कोई हिसाब किताब नहीं है। दरअसल एक ज़हनी कैफियत है, दिली कैफियत है। सईदा आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौके पर अल्लाह ताला को याद करते थे। सही मुस्लिम की रिवायत 852 नंबर पर है। तो ज़िक्र कसीर से मुराद ये है कि बंदा जो भी देखे अल्लाह ताला की याद उसका हिस्सा बन जाए। हर चीज़ उसे अल्लाह ताला की याद दिलाए और ये याद उसके ईमान में इजाफे का सबब बन जाए। इस एतबार से देखिए तो अल्लाह ताला का ज़िक्र बहुत बड़ी इबादत है। ज़िक्र के लफ्ज़ी मानी याद करने के हैं। याद एक मानवी हकीकत है। जब इंसान किसी को याद करता है तो अल्फाज के वास्ते से याद करता है। जब आप किसी को याद करते हैं तो उसका तसव्वुर जहन में आ जाता है और ज़मीन व आसमान के खालिक और मालिक को याद करना चाहें तो फितरी तौर पर उस अजीम हस्ती का तसव्वुर जहन में आएगा जिसकी नेमतें इतनी कसीर हैं कि उनका इहाता नहीं किया जा सकता। हर नेमत पर रब को याद करने वाला ज़िक्र कसीर करता है। ये ज़हनी बेदारी है। हर चीज़ में अल्लाह ताला की याद का तजर्बा, हर चीज़ अल्लाह ताला की याद का ज़रिया, ये सबसे बड़ा एजाज़ है। हकीकत यह है कि इंसान अल्लाह ताला की मदद का हर लम्हे मोहताज होता है। इंसान आजिज़ है और रब कामिल है। अल्लाह ताला के मुकाबले में जब इंसान अपनी आजिज़ी को महसूस करता है तो वो रब की यादों में जीने लगता है। इसी का नाम ज़िक्र कसीर है। जैसे आप देखिए, अगर आपके पाँव में कांटा चुभ जाए तो आप उसके दर्द को महसूस करते हैं। इसी तरह से जब किसी इंसान को अल्लाह ताला की रहमत का तजर्बा होता है तो उस तजर्बे में वो रब को याद करने लगता है। उसके लम्हे, उसका वक्त रब को याद करने में लग जाता है। वो सोचता है, उसके अंदर एहसासात उबलते हैं। यही एहसासात अल्फाज बनकर ज़ुबान से ज़ाहिर होते हैं। यही ज़िक्र कसीर है। अल्लाह ताला की नेमतों की याद में जीना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसानात की यादों में जीना, यही इंसान का सबसे बड़ा शर्फ है कि वो अपने हकीकी मोहसिन की यादों में जीने वाला बन जाए। रमज़ान में रोज़ा अल्लाह ताला की याद का सबब बन जाता है। ज़िक्र इलाही उन्हें अल्लाह ताला के साथ बांधे रखता है।
जब भूख सताती है तो भूख की शिद्दत का मुदावा जिक्र इलाही से करते हैं। सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी है रब की याद। दिन लंबा हो जाए तो यादें उसे मुख्तसर बना देती हैं। जिक्र कितना नफामंद साबित होता है। अल्लाह की याद किस मकाम तक पहुंचा देती है। अल्लाह ताला भी याद करने वालों को याद करता है। ये याद कितनी बड़ी सआदत है। सच्चे रोजेदार खड़े हुए, बैठे हुए, अपने पहलू के बल लेटे हुए अपने रब को याद करते रहते हैं। उनके दिल अल्लाह ताला के जिक्र से मुतमईन होते हैं। उनकी रूहें अल्लाह ताला की मोहब्बत में झूम उठती हैं। उनके दिल अल्लाह ताला के जिक्र के शौक में इत्मीनान महसूस करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उस शख्स की मिसाल जो अपने रब को याद करता है और जो अपने रब को याद नहीं करता, उसकी मिसाल जिंदा और मुर्दा की सी है। ये रिवायत सही बुखारी की है 6407 नंबर पर। जो लोग अपने रब को अपनी यादों में बसाते हैं, अपनी जुबान को उसके तज़किरे से तर रखते हैं, जिनका दिल अपने रब को याद करता है, वही हकीकी ज़िंदगी बसर करते हैं। और इसके मुकाबले में वो लोग जो खाने पीने में खुश रहते हैं, जो ऐसी ज़िंदगी बसर करते हैं जिसमें अल्लाह ताला का जिक्र नहीं होता, उनका दिल मुर्दा हो जाता है। उन्हें हकीकी ज़िंदगी नसीब नहीं होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सबक़ल मुफ़रिदून क़ालू वमल मुफ़र्रिदून वमल मुफ़र्रिदून या रसूल अल्लाह क़ाल अज़्ज़ाकिरून अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात। सही मुस्लिम की रिवायत है 2676 नंबर पर। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुफरिदून सबकत ले गए। उन्होंने पूछा, अल्लाह के रसूल, ये मुफर्रिदून कौन है? आपने फरमाया, कसरत से अल्लाह ताला को याद करने वाले मर्द और कसरत से याद करने वाली औरतें। अल्लाह का जिक्र रोजेदार को कितने बड़े मकाम तक पहुंचा देता है। सब नेकियों में आगे बढ़ जाने वाला, नेकी की मोहब्बत अल्लाह ताला के जिक्र से जन्म लेती है। नेकियों में वही सबकत ले जाने की कोशिश करता है, वही जन्नत का शौक रखता है, वही जहन्नुम से दूर भागने की कोशिश करता है जो अल्लाह ताला को कसरत से याद करता है। ऐसे ही शख्स का आमाल नामा नेकियों से पुर रहता है और वो खैर व भलाई के उस मकाम तक पहुंचता है जहां हकीकतन उसे मुबारकबाद देनी चाहिए। ये जिक्र कितना नफामंद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सुन लो, अल्लाह ताला की याद से ही दिल मुतमईन होता है। दिल का इत्मीनान तो अल्लाह ताला के जिक्र में, उसकी याद में है। एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे अमल के बारे में पूछा जिसको वो लाजिम पकड़े रखे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़ालु लिसानुका रतबम मिन ज़िक्रिल्लाह। तेरी ज़ुबान हमेशा ज़िक्र इलाही से तर रहनी चाहिए। ये बड़ी अहम बात है। जो शख्स रोज़ा रखता है और मुसलसल अल्लाह ताला को याद करता है, उसे भूख कैसे सता सकती है? जो अल्लाह ताला की तस्बीह करता है, उसे प्यास कैसे सता सकती है? अल्लाह ताला का कसरत से जिक्र करने वालों को ऐसी मसरूफियत रहती है कि वो हर सांस के आने जाने के वक्त में जिक्र इलाही में मसरूफ रहते हैं। और जो कसरत से जिक्र करते हैं, कोताही नहीं बरतते, किस तरह से कसीर अजरो सवाब पाते हैं। और जो कोताही बरतते हैं, उन्हें गम घेर लेते हैं। उनके पास दवा तो है, उनके पास इलाज तो है, लेकिन वो इलाज नहीं करते, दवा को इस्तेमाल नहीं करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात जिक्र इलाही वाली हयात थी। आपका सोना जागना, आपका खाना,
شروع کرنا، کھانے کو ختم کرنا، آپ کا گھر سے باہر جانا، گھر میں داخل ہونا، آپ کا سواری پر سوار ہونا، سواری سے اترنا، آپ کا سفر پر جانا، سفر میں کہیں ٹھہرنا، سفر سے واپس آنا، آپ کا کسی سے ملاقات کرنا، آپ کا مجلس میں بیٹھنا، مجلس سے اٹھنا، آپ کی صبح، آپ کی شامیں، آپ کے تمام اعمال ذکر الہی کے ساتھ ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والوں میں سب سے زیادہ سبقت لے گئے۔ آپ کا ارشاد ہے، لَإِنْ أَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ۔ اگر میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہوں تو یہ مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ اور دنیا کیا ہے؟ دنیا کے گھروں کی کیا حیثیت ہے؟ دنیا کی متاع کی، دنیا کے ساز و سامان کی، دنیا کے سونے چاندی کی کیا حیثیت ہے؟ قیمتی کلمات، ذکر الہی کے کلمات، جن کے ذریعے قیامت کے دن انسان کے لیے سرور بھری زندگی کا انتظام ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم، کیا میں تمہیں تمہارے وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک حقیقی کے نزدیک سب سے بہتر ہیں اور تمہارے سونے چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر ہیں، اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے نبرد آزما ہو اور ان کی گردنیں اڑاؤ اور وہ تمہاری گردنیں اڑائیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، یہ عمل ذکر الہی ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے 377 نمبر پر۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر غور کریں، آپ صبح بیدار ہوتے ہی کس طرح سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھتے تو یہ دعا کرتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے ہماری موت کے بعد ہمیں زندگی عطا کی اور اسی کی طرف ہمیں جمع ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سو کر اٹھنے کے بعد دعا کرتے تھے؟ آپ یہ دعا کرتے تھے، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکرہ۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے میرے جسم کو عافیت دی اور مجھ پر میری روح لوٹائی اور مجھے اپنے ذکر کی توفیق دی۔ الحمدللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھتے آدھی رات کو تہجد کے لیے تو کیسے یہ آیات تلاوت کرتے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے باری باری آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں کے بل یاد کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی، سبحانک فقینا عذاب النار، پاک ہے تیری ذات، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت یعنی سورج نکلنے کے وقت صبح کے اذکار کرتے، اپنے رب کو یاد کرتے، جب شام ہوتی تو شام کے وقت اپنے رب کو یاد کرتے، آپ کی نمازوں کے بعد آپ پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھتے تو اپنے رب کو یاد کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کلمات سکھائے ہیں، ان کی رغبت دلائی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
उन्होंने कहा, नबी करीम ने फरमाया, कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। 2 कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं, जो ज़ुबान पर हल्के हैं और क़यामत के दिन अमाल के तराजू में वज़नी होंगे। वो कलिमात सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम है। ये सही बुखारी की आखिरी रिवायत है 7563 नंबर पर। यूँ तो अल्लाह ताला की याद हर वक्त हर दम इंसानों को नफ़ा देती है, लेकिन रमज़ान याद इलाही की तरबियत का महीना भी है। यादें इंसान की ज़िंदगी में बड़ा किरदार अदा करती हैं। इंसान यादों के सहारे जीता है। यादें उसकी ज़िंदगी का रुख मोड़ देती हैं। इसीलिए तो रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वस्कुर रब्बका इज़ा नसीत, जब आप भूल जाओ फिर अपने रब को याद करो। रब्बुल इज़्ज़त की याद इंसान के लिए किस कदर कीमती है। ये याद इंसान को किस तरह से रब की तरफ रुख करने की रग़बत दिलाती है। हर एक चीज़ में अपने रब को याद करने वाला और अपने रब को याद न करने वाला दोनों बराबर नहीं हो सकते। हकीकत यह है कि उन्हीं की ज़िंदगी अमन व सुकून वाली ज़िंदगी बनती है जो अपने रब को याद रखते हैं। उसकी याद के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़े सिखाए हैं, उन तरीक़ों को अपनी ज़िंदगी में इख्तियार करने की ज़रूरत है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नह, जब तुम जन्नत के बागीचों पर से गुजरो, फरतऊ, तो कुछ खा पी लिया करो, कुछ चर चुग लिया करो। कालू, साहबे कराम ने कहा कि जन्नत के बागीचों का चरना चुगना क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो जिक्र की मजालिस को तलाश करते रहते हैं। जब वो मजलिस मिल जाती है तो सब फरिश्ते घेराव कर लेते हैं। फिर जगह ख़त्म हो जाती है तो एक दूसरे के ऊपर परे बांधने शुरू कर देते हैं, हत्ता कि आसमान तक जा पहुंचते हैं। अल्लाह ताला उनसे पूछते हैं, ये बताओ कि तुमने मेरे बंदों को क्या करते पाया? हालांकि अल्लाह ताला खूब जानते हैं। तो वो जवाब देते हैं कि ए हमारे रब, वो आपको याद करते हैं। तो अल्लाह ताला उन्हें पूछते हैं, क्या उन्होंने मुझे देखा है? तो वो जवाब देते हैं कि ए हमारे रब, उन्होंने आपको देखा नहीं। तो अल्लाह ताला सवाल करते हैं, अगर वो मुझे देख लेते फिर कितना याद करते? तो फरिश्ते कहते हैं, तेरी इज्जत की कसम, फिर बहुत दिल लगाकर तुझे याद करते। फिर अल्लाह ताला सवाल करते हैं जिक्र की उस मजलिस के बारे में कि मेरे बंदे मुझसे क्या सवाल करते हैं? तो फरिश्ते कहते हैं, ए हमारे रब, वो आपसे जन्नत का सवाल करते हैं। अल्लाह ताला पूछते हैं, क्या उन्होंने जन्नत देखी है? तो फरिश्ते जवाब देते हैं कि उन्होंने जन्नत नहीं देखी। तो अल्लाह ताला पूछते हैं, अगर वो जन्नत देख लेते फिर कैसे सवाल करते? तो फरिश्ते जवाब देते हैं कि तेरी इज्जत की कसम, फिर बहुत शौक और रग़बत से तुझसे जन्नत का सवाल करते हैं। अल्लाह ताला सवाल करते हैं, मुझसे और क्या मांगते हैं? तो फरिश्ते जवाब देते हैं कि आपसे आपकी आग, आपकी जहन्नुम से पनाह चाहते हैं। तो अल्लाह ताला पूछते हैं, क्या उन्होंने जहन्नुम देखी है? तो फरिश्ते जवाब देते हैं कि उन्होंने जहन्नुम नहीं देखी। तो अल्लाह ताला पूछते हैं, अगर वो जहन्नुम देख लेते फिर किस तरह याद करते? तो फरिश्ते जवाब देते हैं, तेरी इज्जत की कसम, फिर बड़ा गिड़गिड़ा कर दुआएं करते। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे जो कुछ मांगते हैं उन्हें अता कर दो। तो फरिश्ते इस पर कहते हैं कि ए हमारे रब, इनमें एक फ़र्द ऐसा भी था जो यूं ही यहाँ आकर बैठ गया था, वो आपके जिक्र के लिए नहीं आया था। तो अल्लाह ताला जवाब देते हैं, इन जैसों के साथ बैठने वालों के लिए भी वही कुछ है, जो कुछ इनके लिए है उन्हें भी महरूम नहीं रखा जाएगा। जिक्र की मजलिस की फजीलत है। जिक्र की सूरतों को देखना चाहें तो कुरान की तिलावत भी जिक्र का हिस्सा है।
اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس ذکر میں اپنی پوری حیات لگائے ہوئے تھے۔ سلف صالحین نماز فجر کے بعد قرآن حکیم کھول لیتے، اس کی آیات پڑھتے، غور و فکر کرتے، اس سے اپنے سینے کو منور کرتے اور اپنے نامہ اعمال کو اجر و ثواب سے بھرتے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نماز بھی ذکر کی صورت ہے، اور اللہ پاک نے نماز کا حکم دیا تو فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔ یہ یاد ہر عبادت کے بعد، جیسے حج کے احکامات کے دوران رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اسی طرح یاد کرو جیسے اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو یا اس سے بھی بڑھ کر، اور اسی طرح اس کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے۔ یہ یاد ہر موقع پر، اور رمضان یادوں کا مہینہ ہے۔ رمضان میں ذکر الہی کی تربیت ہوتی ہے، کیونکہ ذکر الہی سے انسان کو تسکین نصیب ہوتی ہے۔ ذکر الہی بھوک اور پیاس کے احساس سے دور کر دیتا ہے۔ ذکر الہی بہت بڑی دولت ہے۔ آئیں ذکر والی زندگی گزارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بڑا اجر و ثواب پاتے ہیں، اور اس کی یاد سے، اس کے ذکر سے اپنی زندگی کے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ذکر والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔